हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम 2022 का इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन बता रहे हैं क्लास 10th का, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। और क्वेश्चन नंबर 35 से करते जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 35 में कह रहा है बच्चों, वह द्विघात समीकरण से संबंधित है। और यह आपको भाषा का क्वेश्चन है, यानी सीधा सीधा मतलब है बच्चों कि इसमें आपको भाषा का पढ़कर एक द्विघात समीकरण तैयार करना है। और द्विघात समीकरण तैयार करने के बाद, जब आप द्विघात समीकरण तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कुल मिला के ये भाषा का सवाल है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 34 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। ये मेरा 150 प्रश्न का सीरीज आपको बताते, ये 150 प्रश्न इंपोर्टेंट्स प्रश्न होंगे 2022 के परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 35? ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण है, यानी एक खेत है, वह खेत कैसा है? तो आयताकार है। और इसकी जो विकर्ण दिया हुआ है, यह विकर्ण जो है छोटी भुजा से, यानी इस खेत की जो सबसे छोटी भुजा होगी, इस छोटी भुजा से इस विकर्ण की लंबाई 60 मीटर अधिक है। और साथ ही कंडीशन दिया है कि इस खेत की जो बड़ी भुजा होगी वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। मान लीजिए कि यह आयताकार खेत है। आपको समझने में आसानी हो इसलिए हम आपको यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं कि मान लीजिए यह आयताकार खेत है। और इस आयताकार खेत में बच्चों यह छोटी भुजा है। यह क्या है? छोटी भुजा, छोटी भुजा। और यह जो है बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा। और सेकंड बात है बच्चों कि यह आपका विकर्ण होगा। यह आपका क्या है? विकर्ण है। ध्यान से खेत समझिए, आयताकार खेत है, यह छोटी भुजा है, यह बड़ी भुजा है, यह विकर्ण। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहता है कि यह छोटी भुजा जितना होगा ना, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लीजिए अगर हम इसको छोटी भुजा को यदि हम x मान ले, तो बड़ी भुजा कितना होगा? यह होगा 60 + x। ठीक है ना, 60 + x। और कहता है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है बड़ी की भुजा, यानी बड़ी भुजा जो है इस छोटी भुजा से कितना अधिक लंबा है? तो यह 30 मीटर अधिक लंबा है। तो इसको लिख सकते हैं 30 + x। क्या लिख सकते हैं? 30 + x, यानी इस भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे? मान के बनाएंगे, यानी मान लेंगे, मान लीजिए, माना कि खेत का, माना कि आयताकार खेत का छोटी भुजा, छोटी भुजा कितना मान लेते हैं? x। छोटी भुजा को क्या मान लिए? x मान लिए। तो बड़ी भुजा क्या होगा? तो बड़ी भुजा हो जाएगा आपका x + 30, यानी छोटका भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा। और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा x + 60, यानी छोटकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। अब ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ देखिए आयताकार है, तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण बनता है। क्या बनता है? प्रत्येक कोण समकोण होता है। जब आयताकार खेत का प्रत्येक कोण समकोण होगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि विकर्ण का जो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वह शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी छोटी भुजा का वर्ग और बड़ी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा उसका विकर्ण। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो हम लिख सकते हैं विकर्ण का वर्ग प्लस छोटी भुजा का वर्ग, छोटी भुजा का वर्ग प्लस बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग। यानी विकर्ण का जो वर्ग होगा पाइथागोरस त्रिक में, विकर्ण का वर्ग वह बड़ी की भुजा का वर्ग और छोटकी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर आएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। विकर्ण यहाँ लिख दीजिए, विकर्ण है x + 60, तो x + 60 का वर्ग बराबर छोटी भुजा है x + 30
छोटी भुजा x, छोटी भुजा x का वर्ग और प्लस बड़ी भुजा है x प्लस 30, x प्लस 30 इसका वर्ग। छोटी भुजा x, x का वर्ग, बड़ी भुजा x प्लस 30 का वर्ग और विकर्ण x प्लस 60 का वर्ग। यानी तीनों को वैल्यू को हम क्या कर दिए हैं, पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिक के अनुसार हम उसको वैल्यू को पुट कर दिए। अब ध्यान से समझिए, इसको कर लेंगे a प्लस बी को होल स्क्वायर पर। क्या करेंगे, a प्लस बी को होल स्क्वायर पर। ध्यान से समझिए, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, इसको वही रहने दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़िए भी एक्स प्लस बी को होल स्क्वायर पर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी तोड़ लिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अब ध्यान से देखिए, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 60 दूनी 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 दूनी 60x। यानी सबको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, एक एक्स इधर एक एक्स इधर क्लियर हो गया, इधर बचा 3600 प्लस 120x बराबर इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। हम अभी इसको द्विघात समीकरण के रूप में ले जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, इस सब को उठा के उस साइड खींचिए, ठीक है ना। तो उस साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब ये उधर जाएगा तो माइनस 120x, ये इधर जाएगा तो माइनस 3600 बराबर 0। अब बराबर में एक तरफ तो 0 हो गया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अभी 60 ये दोनों घटा लेंगे माइनस 60x बचेगा और इस दोनों को घटा लेंगे माइनस 2700 बचेगा बराबर क्या आएगा 0। यानी ये आपका द्विघात समीकरण आ चुका है, ठीक है ना। यानी इस समीकरण को जो भाषा उस भाषा को देख के, भाषा को पढ़ के, भाषा को समझ के हम उसको क्या किए हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लिख लिए, ठीक है ना। आ गया है द्विघात समीकरण के रूप में। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण के रूप, जब यह द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है तो बचा क्या, अब इसको सॉल्व करना है। करके हमारा एक्स का वैल्यू आएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो आप इसको दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए, या तो डायरेक्ट फार्मूला पे मान बैठा दीजिए। हम बात करते हैं फार्मूला पे मान बैठा। तो ध्यान से इधर देखिएगा, ठीक है ना, इधर क्लियर है, इधर हम बना देंगे। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, इसमें एक्स ए का जो वैल्यू है वह 1 है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ a बराबर 1, b बराबर देखिए कितना होगा, तो b बराबर होगा माइनस 60, b बराबर कितना माइनस 60 और c बराबर कितना, तो c बराबर माइनस 2700। यहाँ ध्यान से देखिए c बराबर कितना माइनस 2700, c बराबर माइनस 2700, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लिए a b और c का वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण सूत्र से हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण सूत्र से हल करते हैं। द्विघात समीकरण सूत्र से, द्विघात समीकरण सूत्र हम आपको बताए थे, x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये है हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, माइनस बी या माइनस यानी प्लस में 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 60 का स्क्वायर 4 गुना ए का जो वैल्यू होगा, यहाँ इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ होगा ए का जो वैल्यू है वह 1 है, अगुना सी का जो वैल्यू है माइनस 2700 बटा 2 गुना 1, ठीक है ना। सबके वैल्यू को हम पुट करके अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर यानी 3600 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 चौक यानी 7 को 4 से गुना करेंगे 28, 28 का 8 बाकी 2 और
2 चौके 8, 8 तो 10, इस पर क्या हो 0, डबल 0 बटा पूरे का 2। ठीक है ना। आप इसको बारी बारी से सॉल्व करते जाइए, ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ करते हैं 60 प्लस माइनस, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है ना। तो डबल जीरो जुट के डबल 0 रहेगा, 8 6 14 का 4 बाकी 1 3 1 4 और ई वाला 1 बटा 2, बटा कितना 2। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। इसका क्या करना, वर्गमूल। अब ध्यान से देखिए, तो ये होगा 60 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल होगा 120 बटा 2। ये किसका वैल्यू आ रहा है, एक्स का। तो एक बार प्लस करके देखेंगे और एक बार माइनस करके देखेंगे। यहाँ तक समझ में आए, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। यदि हम कौन सी लेंगे, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। यदि प्लस हो तो, अगर प्लस हो तो होगा x बराबर 60 प्लस 120 बटा 2, यानी इसमें प्लस लिए, इसमें क्या लिए हैं, प्लस। 120 होगा तो कुल मिला के कितना होगा 180 बटा 2, यानी कट के कितना 90। तो x की वैल्यू कितना आएगा 90। यदि माइनस करके देखेंगे, यदि माइनस हो तो, यदि माइनस लेके देखेंगे तो ध्यान से देखिए, x बराबर होगा 60 माइनस 120 बटा 2। ये घटा के आएगा माइनस 60 बटा 2 और कट जाएगा तो आएगा माइनस में 30, यानी x का मान माइनस में 30। अब ध्यान से देखिए, ये जो x का मान -3 आ रहा है, वह -3 हम किसी आयताकार खेत की भुजा ज्ञात कर रहे हैं। और बच्चों आपको पता है कि किसी भी आयताकार खेत का भुजा माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक मान नहीं होता है, इसलिए धनात्मक मान होगा कितना 90। यानी x का जो मेरा परफेक्ट वैल्यू आएगा वह कितना आएगा 90 आएगा। तो जब x का मान 90 आएगा तो हमारा छोटी भुजा कितना हो जाएगा 90, बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 और 90 प्लस 30, और विकर्ण उसका कितना हो जाएगा 90 प्लस 60, यानी 90 30 120 जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा खेत की बड़ी भुजा। 90 60 150 जो निकल कर आएगा उस खेत का विकर्ण होगा, और छोटी भुजा कितना आएगा, तो छोटी भुजा इसका 90 आएगा। ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर सवाल बढ़ते हैं 35 36 की तरफ। आप इसको बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट करते रहिए। आइए बच्चों आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। 36 कहता है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जोड़ने पर 27 पुर जाए और गुना करने पर 182 पुर जाए। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिसको क्या करना है, जोड़ने पर, जिसको जोड़ने पर 27 और गुना करने पर 182 पुर जाए। तो हमको नहीं पता है कि ऐसी कौन सी दो संख्या। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहली संख्या, मान लीजिए, माना कि पहली संख्या वो आपका x है। तो पहली संख्या x है तो ध्यान दीजिए दूसरी संख्या क्या होगा, तो जोड़ने पर 27 पुरना चाहिए। ठीक है ना, जोड़ने पर 27। तो यानी कहने का मतलब है कि उस दोनों संख्या के बीच का जो अंतर होना चाहिए, देखिए ये संख्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है ना, क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा दूसरी संख्या। यदि दो संख्या को योग कितना 27 हो तो उसमें से एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको घटा लेना है। ठीक है ना, क्या करना है, घटा लेना। तो यहाँ क्या पता चला कि कुल संख्या 27 था, उसमें से पहली संख्या घटा लिए हैं तो बचा है दूसरी संख्या, तो ये दूसरी संख्या होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ध्यान से समझिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि इस दोनों को गुना कीजिए, यानी गुणनफल 182 हो जाए। तो गुणनफल मतलब x को गुना कर दे दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स से, तो यह कितना हो जाना चाहिए 182 हो जाना चाहिए। अब इसी बात को क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो 27 एक्स, इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको उधर लेके चल जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस में ये उधर जाएगा तो माइनस 27 एक्स और प्लस में 182, प्लस में 182 बराबर क्या 0।
अब इस द्विघात समीकरण को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चाहे गुणनखंड विधि से कीजिए या जिस भी विधि से कीजिए, बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये आप काम खुद से कर लीजिएगा। ठीक है ना। एक बार करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है ना। वीडियो रोक के इसको करके देखिए। इसका क्या करना है, या तो आपको द्विघात समीकरण पर हल करना या तो आपको तोड़ना। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करते हैं, 182 को इस तरह से तोड़ते हैं। दो पार्ट में हम गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है ना। 1 और 182 को गुना करेंगे तो 182 होगा। क्या होगा, 182। अब इस 182 को आप अगर 13 या 14 में तोड़ते हैं, ठीक है ना, 13 14 में, तो 182 आ जाएगा। क्यों, तो देखिए 14 या 42 को 2, बाकी एक 14 एकम 14, 14 या 42, 42 को 2, बाकी 4, और 14 एकम 14, 14 4 18। इन दोनों को 13 और 14 में तोड़ लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि जोड़ने पर -27 आना चाहिए, यानी इसमें भी माइनस लगेगा, इसमें भी माइनस लगेगा, तब 27 पूर जाएगा, यानी 14 13 में तोड़ते, यानी x² बराबर -13x -14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x -13, यहाँ से -14 को कॉमन लीजिए, तो x -13 बराबर कितना, 0। ब्रैकेट वाला बाहर बाहर के साथ लीजिए और अंदर अंदर के साथ लीजिए, बराबर 0। अब इसके साथ यदि करेंगे, यानी यहाँ लिखते हैं यदि x -14 बराबर 0 तो x बराबर +14। फिर करेंगे यदि इस बॉक्स के साथ यदि x -13 बराबर 0 तो x बराबर होगा 13, यानी x का दो वैल्यू और वही भी दो वैल्यू जो पॉजिटिव में आया है। अतः कह सकते हैं कि पहली संख्या अगर 13 हो, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं अतः पहली संख्या कितना, 13। अगर पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या वो हो जाएगा 27 - 13 इज इक्वल टू 14। ठीक है ना, पहला आंसर। ठीक है। दूसरा आंसर यदि ई ले, यानी पहली संख्या अगर 14 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 - 14 इज इक्वल टू 13, यानी कुल मिला के ये दो फाइनली उसके आंसर हो गए। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 36 था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के साथ आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है, 37 कहता है कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 110 है। तो आपको वह संख्या ज्ञात करना है कि वह तीन ऐसी कौन सी संख्या है जो क्रमशः हो, लगातार हो, प्राकृतिक हो, और उसका अगर हम वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर कितना आ जाए, तो वर्ग करने पर 110 आ जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ, वर्ग करने पर कितना आ जाए, 110 आ जाए। वह संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि उसमें से पहली संख्या जो आपको है वह x है। मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या जो होगा कहता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब एक अगर 5 है तो दूसरा 6 होगा, तीसरा 7 होगा। एक अगर 8 है तो दूसरा 9 होगा, तीसरा 10 होगा, यानी लगातार होना चाहिए। लगातार करने का मतलब है कि उसमें से एक बढ़ा के। ठीक है ना। अब तीसरी संख्या क्या होगा, तो तीसरी संख्या होगा इसमें से एक बढ़ा के, यानी x + 1 + 1, कुल मिला के x प्लस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि इस तीनों संख्या को वर्ग करके जोड़िए, यानी पहला का वर्ग कीजिए, पहला है x का वर्ग कीजिए। दूसरा है x + 1 का वर्ग कीजिए। और तीसरा है x
+2, इसका वर्ग कीजिए तो जोड़ने पर कितना हो जाए 110 हो जाए। क्या हो जाए 110। अब ध्यान से देखिए, इसका वर्ग x² प्लस इसको तोड़ेंगे, इतना दूर को तोड़ेंगे a + b को होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा a² + b² + 2ab तोड़ लिए। अब प्लस इसको भी तोड़ेंगे a + b होल स्क्वायर, इतना दूर a² + b² + 2ab बराबर कितना 110, बराबर कितना 110। ठीक है, अब सबको हल कीजिए। x² 2x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2x प्लस x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 110। सबको सॉल्व। अब ये x² जुट के क्या होगा 3x², ये 4 1 क्या हो जाएगा 5, पहले लिखिए 4x 2x 6x लिखिए डायरेक्टली, 4x 2x 6x, इस दोनों को जोड़ दिए, इस दोनों को जोड़ दिए और इस दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना 110। अब क्या कीजिए, उसको उठा के इस पर कीजिए, तो 3x² 6x इधर आएगा तो हो जाएगा -105 बराबर 0। क्यों माइनस, क्योंकि 110 इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इस माइनस में ये प्लस हो जाएगा तो 105 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन लीजिए तो x² माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2x माइनस 35 दिया 105 होता है बराबर कितना 0। अब 3 को उधर भेज दीजिए तो बचेगा x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। ये जो आपका द्विघात समीकरण आ गया, अब इस द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे आप वह समीकरण सूत्र से हल कीजिए द्विघात समीकरण सूत्र से, या फिर आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, तो आइए बच्चों हम यहाँ हल कर देते हैं इसको कंप्लीट रूप से। ठीक है ना, तो समीकरण बना क्या, तो समीकरण बना x² माइनस प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण बना, अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से, तो ध्यान से देखिए, पहला वाला और अंतिम वाला को इस तरह से तोड़िए, तोड़ने पर कितना आएगा -35 और -35 को इस दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर कितना टूट जाए। तो ठीक है ना, लेकिन माइनस पुराना है तो एक में तो माइनस डालना पड़ेगा, तो जो साइन यहाँ चाहिए, यहाँ देखिए प्लस वाला साइन यहाँ चाहिए, तो प्लस वाला साइन चाहिए, तो एक टूटा है बड़ा में, यहाँ देखिए एक टूटा है बड़ा में और दूसरा टूटा है छोटा में, तो जो साइन आपको यहाँ चाहिए, ठीक है ना, उसका साइन आप बड़ा में रखिए। जैसे यहाँ बड़ा वाला टूटा तो इसको प्लस में और इसको माइनस में भेज देंगे। ठीक है ना, यानी इसको कह सकते हैं x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, x को कॉमन लीजिए तो बच्चा x माइनस 7 और यहाँ से 5 कॉमन लीजिए तो x प्लस 7, यहाँ से कॉमन लीजिए तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तब ये गुना होकर माइनस हो जाएगा, बाहर एक साथ, ये बाहर वाला ये बाहर वाला, ठीक है, अंदर वाला एक साथ x प्लस 7 बराबर 0। अब इसके साथ यदि करके 0 कर लेंगे, इसके साथ 0 कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कर देते हैं, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। एक वैल्यू x का ये आ गया, ठीक है ना। और दूसरा कर लेते हैं, यदि x प्लस 7 बराबर 0, इसके साथ 0 तो x बराबर -7 आ जाएगा। दूसरा वैल्यू x का यहाँ आ गया। अब इस दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू होगा, ध्यान से समझिए कौन सा वैल्यू होगा। तो हम आपको बोले हैं प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसको आप गिन सकते हैं, यानी गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है ना, यानी आप देखिए माइनस कभी काउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, माइनस में, तो ये माइनस वाला मेरा आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अतः जो हमारी पहली संख्या होगी उसको अतः हम लिखेंगे, भाषा का सवाल, अतः पहली जो संख्या होगी वह 5 होगी क्योंकि 5 आया है और x को पहली संख्या को 5 माने। दूसरी संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे,
दूसरी जो संख्या होगी उसमें 5 प्लस 1 कर देंगे, 6 हो गए। और तीसरी जो संख्या होगी 5 प्लस 2 कर देंगे, यानी तीसरी जो संख्या होगी वह 5 प्लस 2 कर देंगे, यानी कितना होगी 7। यानी पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 6 और तीसरी संख्या 7 होगी। यदि हम इस तीनों संख्या के वर्ग कर ले और वर्ग करने पर जोड़ दे तो योगफल जो आएगा वह 110 आने वाला है। बच्चों आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए 38 नंबर किस प्रकार का सवाल है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा संख्या ज्ञात करें, एक ऐसी संख्या ज्ञात करें और उस संख्या को और उसी संख्या के व्युत्क्रम को जोड़ दे तो वह हमारा 10/3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10/3 हो जाता है। यानी एक ऐसी संख्या मालूम करना है आपको जो उसी संख्या को और उसी संख्या के उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 10/3 प्राप्त होगा। संख्या पता करना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना कि वह संख्या क्या है, x है। माना कि वह संख्या क्या है, x है। ये संख्या हो गया। अब संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम कहते हैं उल्टा। उल्टा मतलब अंश ऊपर चल जाए और हर नीचे आ जाए, उस संख्या को व्युत्क्रम कहते हैं। यानी इसमें अगर 1 है तो ये 1 ऊपर जाएगा और x है तो x नीचे आएगा। देखिए ये संख्या है और ये उसका व्युत्क्रम है, ठीक है ना। जैसे ध्यान से समझिए, हम कहेंगे इस संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं इस संख्या का व्युत्क्रम 1/5 होगा। हम पूछेंगे 10 संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं 1/10। हम पूछेंगे 1/10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 10, यानी उलट देना, ठीक है। तो संख्या माने x, उसका व्युत्क्रम 1/x। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि इस संख्या को और उसके व्युत्क्रम को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 10/3 प्राप्त होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना, वह संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम आपका x आएगा, इसको गुना करेंगे x², इसको गुना करेंगे 1 बराबर 10/3। इसको कोना कोना गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो 3x², इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 10x। अब इसको सबको एक तरफ कीजिए, 3x माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। आ गया द्विघात समीकरण पर। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना। ध्यान से समझिए, पहला और अंतिम को गुना किए तो 9 आया। गुणनखंड बता रहे, पहला वाला और अंतिम वाला को गुना किए तो 9 आया। 9 को इस तरह से तोड़ना है कि घटाने पर 10 पुर जाए, -10 पुर जाए घटाने पर। तो ध्यान से देखिए, -1 और -9 और -1 में तोड़ लेंगे। -9 और -1 को गुना करेंगे तो प्लस में 9 आ जाएगा। अगर -1 और -9 को जोड़ लेते हैं तो 10 पुर जाता है, ठीक है ना। अब ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x -9x प्लस 1x, सॉरी माइनस में 1x प्लस 3 बराबर 0। अब इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन लीजिए। अगर हम 3x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x - 3। यदि यहाँ पर हम -1 को कॉमन लेते हैं तो x - 3 बचेगा, क्योंकि -1 - 3 गुना होकर 3 हो जाता है 0। अब बाहर एक साथ, यानी 3x - 1 एक साथ और x - 3 एक साथ बराबर 0 कर लें। अब यदि कर लीजिए, यदि 3x - 1 बराबर 0 तो x बराबर हमारा होगा 1/3, यानी एक संख्या यह पॉसिबल है। दूसरा, यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर आपका होगा 3। यानी देखिए, अगर यह संख्या होगा तो इसका व्युत्क्रम यह होगा, हो गया। अगर संख्या यह होगा तो उसका व्युत्क्रम यह होगा। तो दोनों को जोड़ के देखिए 10/3 आएगा। अतः फाइनली आंसर मेरा क्या होगा, तो फाइनली मेरा आंसर होने वाला है x का मान, यानी वह संख्या 1/3 या 3 का ही। अगर 3 है तो उसका व्युत्क्रम 1/3 होगा
अगर वह संख्या 1/3 है तो वह संख्या 3 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद समझनी पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर कितना 38। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा वह मिलेगा आपको निर्देशांक ज्यामिति का। क्वेश्चन नंबर 40 से कितना, सॉरी 39 से आपको निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न मिलेगा। और निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक आपको समझना जरूरी है। और निर्देशांक ज्यामिति से आपको कई सारे इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक बताते हुए आगे इसमें पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और इसी चैनल पर आपको 2022 में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और दोस्तों में खूब इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी ले सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।